क्या इतना साधारण अंत हो सकता है उस महापुरुष का जिसने महाभारत जैसे महासंग्राम की रचना की, जिसने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर खड़े होकर धर्म की परिभाषा रच दी, जिसने अधर्म के खिलाफ संपूर्ण युद्ध का मार्गदर्शन किया और जिसने युगों युगों तक चलने वाली गीता की वाणी दी? शायद यही सबसे दुखद और चौंकाने वाला सच है कि भगवान कहे जाने वाले पुरुष कृष्ण का अंत एक अकेले जंगल में एक साधारण शिकारी के हाथों हुआ। लेकिन यह अंत क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या वाकई ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर एक गहरी योजना जो कालचक्र में पहले से तय थी? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था, पांडवों ने राजगद्दी संभाल ली थी, लेकिन इस युद्ध ने जितना विनाश किया था वह किसी एक पक्ष की हार या जीत से कहीं अधिक था। एक पूरी सभ्यता, एक युग समाप्त हो चुका था और उस युद्ध के बाद एक और कहानी शुरू हुई, यदुवंश के पतन की। कृष्ण का वंश जो शक्तिशाली था, वैभवशाली था, जिसमें बड़े बड़े वीर योद्धा और जानी थे, वह भी धीरे धीरे अहंकार और विषाद के रास्ते पर चल पड़ा। विनाश तब शुरू होता है जब शक्ति संयम के बिना हो जाती है। यही हुआ यदुवंश के साथ। एक समय ऐसा आया जब खुद कृष्ण ने देखा कि उनका वंश अपने ही भीतर से टूटने लगा है। मद्यपान, अभिमान, द्वेष और अंततः परस्पर हत्या, कहा जाता है, एक श्राप था जो इस पतन का कारण बना। गांधारी का श्राप जो उसने कृष्ण को दिया था, जैसे मेरे पुत्रों ने एक दूसरे के हाथों मृत्यु पाई, वैसे ही एक दिन तुम्हारा पूरा वंश भी एक दूसरे के हाथों समाप्त हो जाएगा। और यह सच भी हुआ। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच ऐसा दंगल छिड़ा कि भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को और पुत्र ने गुरु को। कुछ ही समय में वह समूचा वंश जिसने कृष्ण के इशारे पर अनगिनत सेनाओं को झुका दिया था, धरती से समाप्त हो गया। उस दिन के बाद कृष्ण अकेले थे। वह जिन्होंने एक युग को नियंत्रित किया, वह अब अकेले उस दंगल में चल रहे थे। वे जानते थे अब उनका समय आ गया है। वह किसी से नहीं भाग रहे थे, न किसी से रुष्ट थे। वे बस समय की योजना को पूर्ण कर रहे थे। और फिर वह क्षण आया जब जरा नामक शिकारी ने दूर से कृष्ण के पैरों को हिरण की आंखें समझकर तीर छोड़ दिया। वह तीर सीधा उनके चरण में लगा। वह चरण जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया था, जिसने अनगिनत युद्धों की रेखाएं मिटाई थी, उसी चरण में अब एक साधारण तीर धंसा था। कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर न कोई क्रोध था, न पीड़ा। उन्होंने जरा को बुलाया, उसे सांत्वना दी। उन्होंने ये भी कहा, जरा, ये वही शरीर है जो अब तक मानवों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा था, अब इसका अंत होना ही था। तू चिंता मत कर, यह सब पूर्व नियोजित था। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि कृष्ण का अंत कोई त्रुटि नहीं, बल्कि एक नियति थी। वे स्वयं जानते थे कि युगांत आ चुका है और अब उनका जाना आवश्यक था। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, क्या किसी अवतार का अंत इतना साधारण और दुखद होना चाहिए था? इसका उत्तर स्वयं कृष्ण ने दिया। जो आता है वह जाता है। यह शरीर चाहे भगवान का हो या साधारण मनुष्य का, नश्वर है। मैंने जो करना था वह कर चुका। अब यह मेरा अंत नहीं, मेरा विसर्जन है। कृष्ण की मृत्यु महज एक व्यक्ति का देहांत नहीं था, वह द्वापर युग के अंत की घोषणा थी। उनके साथ एक युग समाप्त हुआ, एक दर्शन समाप्त हुआ, एक लीला पूर्ण हुई। और यही उस कहानी को सबसे अधिक मार्मिक बना देता है। वे जो युद्ध में अपराजेय थे, वे जो रणभूमि में अर्जुन के सारथी बनकर विजेता कहलाए, वे जो गीता के उपदेशक थे, वही कृष्ण अब धरती पर निशब्द लेटे थे। आसपास कोई शंख नहीं बजा, कोई सेनाएं नहीं थी, कोई बंदनवार नहीं था। बस एक नीरवता थी, एक गहराई थी, और उस गहराई में समा गया था एक युग। कई शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण ने शरीर छोड़ा, लेकिन उनका प्रभाव, उनका बोध, उनका संदेश आज भी जीवित है। गीता आज भी लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती है। उनका जीवन आज भी यह सिखाता है कि कैसे राजनीति, धर्म, प्रेम, युद्ध और नीति सब एक साथ चल सकते हैं जब उन्हें एक संतुलन देने वाला हो। लेकिन क्या कोई इतना बड़ा पुरुष ऐसे शांत, अकेले और पीड़ादायक तरीके से संसार को छोड़ सकता है? या फिर यह इसलिए था कि जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों के लिए जीता है, उसका अंत भी उन्हीं की तरह साधारण होना चाहिए? आज जब हम कृष्ण की मृत्यु की ओर देखते हैं, तो यह घटना हमें अपने भीतर झांकने पर विवश कर देती है कि हर शक्ति का अंत है, हर वैभव की सीमा है, और हर महानायक को एक दिन मंच छोड़ना ही पड़ता है, भले ही उसने कितनी ही अनंत लीलाएं रची हों। अब एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। आपके अनुसार कृष्ण की यह मृत्यु, क्या यह यथार्थ का स्वीकार था या नियति द्वारा रचित अंतिम लीला? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।